अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में महजन आपको शब क़दर की फ़जीलत व अहमियत के बारे में बताएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लैलतुल क़दर। मुसलमानों के लिए रमज़ान बेपनाह रहमतों, बरकतों, सआदतों, मग़फ़िरतों और रूहानी मुसर्रतों का महीना है। खालिक़ कायनात की तरफ से इंसानियत के लिए एक अज़ीमुल शान तोहफ़ा और बहुत बड़ा इनाम है, जिसका हर लम्हा, हर साअत और हर घड़ी निहायत कीमती और बाबरकत है। इसी रमज़ानुल करीम के मुबारक रातों में एक मुबारक और क़द्र मंजिलत वाली रात ऐसी है जिसमें इबादत करना हज़ार महीने की इबादत से अफजल है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में लैलतुल क़दर के नाम से मौसूम किया है। ये इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक है। इरशाद रब्बानी है, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। इसमें रूहुल अमीन और फ़रिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए सुबह तक अमान और सलामती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस सूरह मुबारका में लैलतुल क़द्र यानी शब क़दर की अज़मत की 4 बुनियादी खुसूसियात बयान की हैं। नंबर 1 नुज़ूल कुरान, नंबर 2 नुज़ूल मलाइका, नंबर 3 हज़ार महीनों से अफजल रात, नंबर 4 पूरी शब सलामती और रहमत। लैलतुल क़द्र अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। लैल के माना रात और क़द्र के माना बुज़ुर्गी और बड़ाई के हैं। लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र बड़ाई और बुज़ुर्गी वाली रात। इस रात को शब क़द्र के नाम से ताबीर करने की वजह ये भी बयान की जाती है कि इस रात में अल्लाह ताला ने अपनी निहायत काबिल क़द्र किताब यानी कुरान मजीद काबिल क़द्र उम्मत के लिए साहिब क़दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत नाजिल फरमाई। यही वजह है कि सूरतुल क़दर में लफ्ज़ क़द्र 3 मरतबा आया है। इस शब के हुसूल का सबसे अहम सबब नबी करीम की अपनी उम्मत पर शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वारी है। मोता इमाम मालिक में है कि जब रसूल पाक को साबिक़ा उम्मतों में लोगों की तवील उम्रों के बारे में आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख़याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबिक़ा उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह अक़दस में अपनी उम्मत के लिए आरज़ू करते हुए जब ये दुआ फरमाई कि ए मेरे रब, मेरी उम्मत की लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक आमाल भी कम रह जाएंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने शब क़दर इनायत फरमाई। लैलतुल क़द्र वो रात है जो साहिब ईमान के लिए मग़फ़िरत व रहमत और बख्शिश का पैगाम लेकर आती है। ये वो रात है जो रिज़्क़ मांगने वालों को रिज़्क़, आफ़ियत चाहने वालों को आफ़ियत, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती, खैर व भलाई के तलबगारों को खैर व भलाई, औलाद के ख्वाहिशमंदों को औलाद की नेमत, मग़फ़िरत के मतलाशियों को बख्शिश अता कर जाती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शब क़द्र को जिब्राइल अमीन फ़रिश्तों के झुरमट में ज़मीन पर उतर आते हैं। वो हर उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी भी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो। ये रात दुआ की कबूलियत की रात है। अपने लिए, दोस्त अहबाब के लिए और वालदैन के लिए, तमाम गुज़रे हुए लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। इस रात में दुआ में मशगूल होना सबसे बेहतर है, और दुआओं में सबसे बेहतर दुआ वो है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है, ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दे।
آمین یا رب العالمین۔